इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि हम एक कस्टम सेटिंग्स का पेज जो है वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हम थोड़ा सा अपने कोड को रिव्यू करेंगे और उस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर हम अभी अपने डैशबोर्ड में देखें प्लगइन के, अगर हम मेन्यू के ऊपर जाएँ और डैशबोर्ड के पेज के ऊपर हम जाएँ तो स्टार्ट में हमने पिछली वीडियोज़ में से किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इस पेज को हम एज़ अ सेटिंग पेज यूज़ करेंगे। और फिर हमने यहाँ पे एक कस्टम हुक भी डिफ़ाइन की थी सेटिंग के पेज के लिए। लेकिन लेटर ऑन हमने ये डिसाइड किया कि हमारा सेटिंग्स का पेज एक अलग पेज होगा और इसको हम एक जेनेरिक डैशबोर्ड का पेज बनाएंगे जिस पे हमारे प्लगइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस पे जो सेटिंग के पेज के हिसाब से जो चीज़ें हमने ऐड की थी वो हम मूव करेंगे सेटिंग्स के पेज के ऊपर और यहाँ पे एक जेनेरिक हम टेक्स्ट शो कर देंगे कि ये हमारा डैशबोर्ड का पेज है। तो अभी अगर हम अपने प्लगइन डैश सेटिंग्स डॉट पी की फ़ाइल पे जाएँ, ये एक्चुअली हमारा वो पेज था जिसके ऊपर हमने इनिशियली हमने कहा था कि ये हमारा सेटिंग्स का पेज होगा, लेकिन अभी लेटर ऑन हमने डिसाइड किया कि ये हमारा डैशबोर्ड का पेज होगा। तो इस पे जितना भी हमने कंटेंट ऐड किया हुआ इसको हम फिलहाल रिमूव कर देंगे यहाँ तक। और ये आपको याद होगा कि हमने एक कस्टम एक कस्टम हुक जो है वो डिफाइन की थी अपने सेटिंग्स के पेज के लिए। ठीक है, तो इस सेटिंग्स के पेज की जो कस्टम हुक है इसको अब हम मूव कर देंगे कंट्रोल एक्स, और जो हमारा एक्चुअल सेटिंग्स का पेज है और हमारा एक्चुअल जो सेटिंग्स का पेज है वो हमने डिफाइन किया था एडमिन डैशकोर डॉट पी के अंदर। और यहाँ पे ये अगर आप फंक्शन देखें ऐड सब मेन्यू पेज कंटेंट, तो ये वो फंक्शन है जिसके अंदर हमारा सेटिंग्स का कंटेंट है। तो हम इस कंटेंट को एक अलग फाइल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि हम इसी फंक्शन के अंदर जहाँ पे हमारा ये सेटिंग्स का फॉर्म कंप्लीट हो रहा है इसके नीचे हम एंड पे अपनी कस्टम हुक जो है वो बल्कि यहाँ पे नहीं, सबमिट के फॉर्म से पहले हम अपनी कस्टम हुक जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये चीज़ें तो वो हैं कि जो हमारी अपनी डिफाइंड सेटिंग्स हैं जो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और ये हमारी कस्टम हुक जो है वो हमने डिफाइन कर दी है ताकि इस सेटिंग्स के फॉर्म के अंदर अगर यूज़र कोई कस्टम सेटिंग्स भी डिफाइन करना चाहे इस सेटिंग के सेक्शन के अंदर या इस सेटिंग के पेज के ऊपर जो हमने कस्टम डेवलप किया हुआ है, तो वो इस कस्टम हुक को इस्तेमाल करके अपनी कस्टम सेटिंग्स जो हैं वो इस पेज पे डिस्प्ले करवा सकें। आप मल्टीपल हुक्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर फॉर्म के पहले भी आप कोई हुक बनाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोई हुक ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम अपनी कस्टम सेटिंग्स को शो करवाएंगे और फिर उसके बाद हमने एक हुक दे दी है ताकि इस हुक को इस्तेमाल करके यूज़र या अपने थीम के थ्रू या कोई और प्लगइन डेवलपर अगर अपने प्लगइन के थ्रू कोई कस्टम सेटिंग्स हमारे इस प्लगइन के सेटिंग्स के पेज पे ऐड करना चाहे तो वो इस हुक को इस्तेमाल करके तो अपनी कस्टम सेटिंग्स को ऐड कर सके। तो यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कस्टम हुक आ गई। अब अगर हम इसको सेव करें और अब अगर हम अपने सेटिंग्स के पेज पे जाएं तो अब देखें अब हमारी हुक जो है वो यहाँ पे आ रहा है। आपको याद होगा कि हमने इस कस्टम हुक के ज़रिए इस डमी टेक्स्ट को ऐड करवाया था इस हुक को इस्तेमाल करते हुए। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारी सेटिंग्स आ जाएंगी और फिर इस हुक को इस्तेमाल करके अगर कोई यूज़र अपनी कस्टम सेटिंग्स ऐड करना चाहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगी और जब सेव का बटन सबमिट होगा तो जब जहाँ जैसे हमारी सेटिंग सेव हो रही है ऐसे ही उस यूज़र की सेटिंग्स भी सेव हो जाएंगी और वो इस पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये था कुछ कोड की ऑप्टिमाइजेशन। तो अब अगर हम अपने दोबारा सेटिंग्स के पेज पे इनिशियल जो सेटिंग्स का पेज था हमारा उस पे जाएं तो यहाँ पे हमने कुछ पोस्ट मेटा के लिए टेस्टिंग के लिए कुछ कोड ऐड किया था, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब इसका जो कंटेंट है वो भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। लेट्स से अब इसको हम कह देते हैं डैशबोर्ड और यहाँ पे हम अपने प्लगइन से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं या कोई और कंटेंट अगर आप इस पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहें, डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऐड कर देते हैं लेट्स से दिस। ठीक है, तो ये हमारा पेज यूज़ होगा एज डैशबोर्ड पेज
और इसके यूआरएल को भी, इसकी नेम को भी हम चेंज कर देते हैं और इसको हम रीनेम कर देते हैं प्लगइन डैशबोर्ड .php। और एक हम इसके अंदर अलग से पेज बना लेते हैं सेटिंग के लिए, न्यू फाइल प्लगइन डैश सेटिंग्स .php। और जितना भी हमारा सेटिंग्स से रिलेटेड कोड है इसको हम इस फाइल के अंदर ऐड कर देंगे और फिर इस फाइल को यहाँ पे हम इंक्लूड करवा लेंगे। तो ये हमारा वो सेटिंग्स के पेज का कंटेंट है। इसको हम सारे को सेलेक्ट करके Ctrl+X, और ये हमारा डैशबोर्ड का पेज है और ये सेटिंग्स का पेज है। तो यहाँ पे हम PHP के टैग्स ऐड करके, तो ये आ गया हमारा सेटिंग्स का जितना भी कोड था। तो इसको हमने अब एक अलग फाइल के अंदर ऐड कर लिया है। और फिर अब हम क्या करेंगे कि एक तो इस पेज को हमने जहाँ पे इंक्लूड करवाया था इसका हमने नेम चेंज किया है, तो इसको हम अपने कोड के अंदर जहाँ पे इस फाइल को हमने इंक्लूड करवाया हुआ है हम इसके नेम को भी चेंज कर देंगे। तो ये आप देखें, ये हमारा पहले सेटिंग्स का पेज था, तो इसको अब हम कर देंगे प्लगइन डैशबोर्ड .php। ठीक है, तो इससे हमारा डैशबोर्ड पेज इंक्लूड हो जाएगा और इसी को हम कॉपी करके तो अपना जो सेटिंग्स का पेज है वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर जहाँ से हमने वो कोड रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं फाइल। तो इस फाइल का नेम है हमारा प्लगइन डैश सेटिंग्स .php। तो ये वो नई फाइल है जो हमने क्रिएट की है और अब हमारा जो सेटिंग्स का जितना भी कंटेंट है वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया, Ctrl+S। तो अभी लेट से हम चेक करते हैं कि जो फंक्शनैलिटी है वो एज इट इज़ वर्क कर रही है या नहीं। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें सेटिंग्स का पेज हमारा उसी तरह वर्क कर रहा है। अगर हम डैशबोर्ड पेज पे जाएं तो अब ये हमारा न्यू डैशबोर्ड पेज है और ये भी वर्क कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। तो एक चीज़ और अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमने ये जो सेटिंग्स का पेज है इसके लिए हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसका हमने नेम रखा हुआ है प्लगइन प्रीफिक्स ऐड सब मेन्यू पेज कंटेंट। तो सब मेन्यू पेज कंटेंट के बजाय हम इसके नेम को चेंज कर देते हैं ऐड सेटिंग्स पेज कंटेंट। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने जो अपने फंक्शंस के नेम्स हैं वो इस तरह से रखने हैं ताकि उनसे क्लियरली पता चले कि इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारा सेटिंग्स का पेज है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट भी ऐड कर देते हैं, कॉल बैक कंटेंट। तो एक तो आपने अपने फंक्शंस के नेम्स को डिस्क्रिप्टिव भी रखना है, आपने मेक श्योर करना है कि ये ऐसे हों कि जिनसे पता चले कि ये फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। दूसरा ये है कि आपने ऑलवेज मेक श्योर करना है कि आप अपने फंक्शंस के साथ कमेंट्स भी ऐड करें ताकि जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो अगर आपके कोड को देखें तो वो क्लियरली इससे उनको पता चल जाए कि ये आपने फंक्शन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। Ctrl+S। तो ये हमारे कोड की कुछ ऑप्टिमाइजेशन थी और हमने कोड को थोड़ा सा एडजस्ट किया, मॉडिफाई किया अपनी जो चेंज्ड सिनेरियोज थे